भुसावल है या जलगांव है या आदिक जितने भी स्थान हैं आसपास के, खंडवा समझ लो, खरगोन समझ लो, जो भी आपकी चित्तवृत्ति में आ जाए। ये षडानंद कार्तिकेय जी का बड़ा भारी प्रश्न है अपनी माता से, मां मान लो काशी में जिसके प्राण छूटते हैं वो मुक्त हो जाता है, वापिस जन्म नहीं लेता, पर एक निवेदन है, अगर किसी का आगमन काशी में नहीं हुआ हो, वो काशी में नहीं पहुंचा हो, और मान लो वो फिर जन्म ना लेना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब माता पार्वती जी ने कहा, अगर भूल से भी जो व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं, और अगर मान लो प्राण छूट भी गए, अगर भूल से भी बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाया उस पर पड़ जाती है, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ जाना, बेलपत्री के वृक्ष की केवल एक ओट पड़ जाना, ये कई लोग वास्तु के अनुसार कह देते हैं साहब कि घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। पर किसी वास्तुशास्त्री से एक बात जरूर पूछना, आप कह रहे हो कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पर वास्तुशास्त्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, उस मंदिर के पास में अगर कोई जलाशय है, उस मंदिर के पास में कोई कुआं है, उस मंदिर के पास में कोई बावड़ी है, उस मंदिर के पास में कोई तालाब है, उस मंदिर के पास में कोई हापसी है, उस मंदिर के पास में कोई स्थान पानी का है, या उस मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, शमी, देव वृक्ष अगर कोई विराजमान है, और उस मंदिर की भी छाया आपके घर पर पड़ रही है, तो वो दोष नहीं देती, वो कल्याण कर देती है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहने वालों ने कह दिया कि मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मंदिर से दूर चले जाओ। ये कोई दूसरे नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं के लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाह रहे हो। जैसे कई लोगों ने एक नया ट्रेक अपना के रखा है, अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये दुनिया ने ट्रेक निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अगरबत्ती पकड़ना बंद कर दो और मोमबत्ती पकड़ना चालू कर दो। ये दुनिया चाहती है। आपके हाथ की अगरबत्ती को छुड़ाकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के जरा जरा से बच्चे, अगरबत्ती जब दादी लगाती है तो छोटे बच्चे उसकी तीली पकड़कर, उसकी सीख पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चों को संस्कार घर के बुजुर्ग देते हैं, घर के बच्चे को संस्कार घर के माता पिता देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हाथ से अगरबत्ती को छुड़ाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहेंगे। और एक बार मोमबत्ती पकड़ा दी, फिर धीरे 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 मंदिर से दूर कर कर तुम्हें फिर कहीं और ले जाकर बिठाएंगे, फिर और दूर ले जाकर कहेंगे कि तुम अब अपना ये सनातन धर्म छोड़ दो और फिर हमारे धर्म में आकर बैठना चालू कर दो। ये वो लोग। अब समझना हमको है, समझदारी हमको चाहिए। जो ज़्यादा अक्ल देना तुमको कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो भगवान को 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगाओ और भगवान से कहो कि ये 2 अगरबत्ती ज़्यादा हमने इसलिए लगाई है कि जो हमको अक्ल दे रहा है वो किसी और को अक्ल नहीं दे, इसलिए आप उसको थोड़ी सी अक्ल दे देंगे। 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगा दो उस परमात्मा के। गुरु द्रोणाचार्य के घर में बेटे ने जन्म लिया, अश्वत्थामा ने। शिव जी की कृपा से प्रकट हुआ।
अश्वत्थामा के मित्रों ने आटे को पानी में घोल कर पिला दिया और कह दिया ये दूध है। पिता ने देख लिया, पिता की दृष्टि पड़ गई और बेटा पिता के गले लगकर बोलता है, बाबा, पिताजी, आज पहली बार मैंने गाय का दूध पिया है, पहली बार गौ माता के दूध का पान किया है मैंने। अश्वत्थामा कह रहा है अपने पिता से, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। केवल 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा अपने पिता से कह रहा है कि मैंने गाय का दूध पी लिया। गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर गए। बेटा, शिवजी के स्वरूप उस अश्वत्थामा को देखकर भगवान गुरु द्रोणाचार्य गले से लगाकर उसको देखकर रो रहे हैं कि मैं जानता हूं जो तूने पिया वो गाय का दूध नहीं था, वो आटे में पानी मिलाकर तेरे मित्रों ने तुझको पिला दिया था। वो जान रहा है वो गाय का दूध नहीं है। आज गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर घर पहुंच गए। मां और पिता दोनों में एक अंतर होता है। मां बेटे को गोदी में लेती है और पिता बेटे को कंधे पर लेता है। मां बेटे को गोदी में इसलिए लेती है कि जितनी गोदी में मैंने बेटे को रख रखा है, जो मैं देख रही हूं वो मेरा बेटा भी देखे। और पिता अपने बच्चे को कंधे पर इसलिए लेता है कि जितना मैं देख रहा हूं उससे भी ज्यादा मेरा बेटा देखे। ये बाप होता है, ये पिता होता है। मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देखना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य गले में लगाकर कंधे पर बिठाकर अश्वत्थामा को अपने घर पर लेकर गए। कुटिया में पहुंचकर कृपी देवी ने देखा, अश्वत्थामा की मां ने देखा, मेरा बेटा आया है। आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आ गया। आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आया है, क्या बात है? पूछा, बेटे से नहीं पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कृपी देवी ने पूछ लिया, स्वामी आज आप बेटे को साथ में लेकर क्यों आ गए? कारण क्या था? कारण क्या है जो बेटे को लेकर आए हो आप? कहा, साइड के चोंगे की आवाज बढ़ाओ, उधर साइड के, इधर साइड वाले को चोंगों की आवाज। कारण क्या है? किस कारण से आप अपने बेटे को आज लेकर आ गए? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, केवल कारण एक है, मेरे बेटे की हंसी उड़ रही थी, उपहास हो रहा था। मेरे बेटे की हंसी उड़ रही है, उपहास हो रहा है, इसलिए मैं उसको लेकर आ गया। कृपी देवी ने कहा, ये तो जीवन का खेल है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। आज के समय में जो गरीब है वो सबसे ज्यादा सुखी है। जो पैसे वाला है वो सबसे ज्यादा दुखी है। गरीब व्यक्ति कहीं पर भी बैठ जाए, शान सत्ता से अपने साथ में दरी लाया, कम्बल लाया, बिछाया, और गरीबड़ा कहीं पे भी बैठ के कथा सुन लिया, जा कहीं पर भी बैठकर सुखी,
सबसे ज्यादा दुखी है तो पैसे वाला। मैं यहां बैठूंगी? नो नो नो। मैं फिर दरवाजे पे खड़े होके, तुम मुझे जानते नहीं हो? एक फोन लगाऊंगी और अब भी तुम दरवाजा खोलोगे और मुझे अंदर जाने को कहोगे। एक फोन लगाऊंगी। अब इसको नहीं मालूम कि तेरा काम एक फोन पर हो जाता है तो शिव भक्त का काम भी एक बेलपत्र और एक लोटे पानी से हो जाता है। कहना कठिन है महाराज, बहुत कठिन। थोड़ा दुनिया का सबसे जो गरीब है वो सुखी है। कितनी मस्ती में बैठा आराम से भैया, एकदम अलमस्त होकर चकाचक, उसे कोई मतलब नहीं। बस वो तो उठता है और जहाँ पर अर्चना दीदी और उनकी पूरी टीम ने जहाँ भोजन की व्यवस्था करी, वहाँ जाता है, भोजन करता, नहाया धोया और फिर अपनी जगह पे आकर बैठ गया। और जो सुखी सुख, और इनके सुख का एक आनंद, बरहानपुर वालों छोड़ना मती, इनके सुख का आनंद लेना। तो रात्रि के समय पर जब ये बैठे हों और भजन चारों तरफ चल रहा हो, ये नजारा बरहानपुर में बार बार नहीं मिलेगा। चारों तरफ बैठकर ये भजन करते हैं, चारों तरफ जहां इनको मौका मिल जाता। मैं ग्रुप बनाया, भजन गाया, नाचे कूदे, स्मरण करा, ढोलक तबला खंजरी मंजरी सब साथ में लेकर चलते हैं। और इनके भजन का जो आनंद आता है वो जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। और मैं बरहानपुर के एक एक व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा कि बरहानपुर का एक एक सेठ, एक एक व्यक्ति इन शिव भक्तों की सेवा में लगा हुआ है। कोई पोया, कोई हलवा, कोई फल बांटने में लगे हुए। अभी हम आते आते देख रहे थे, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है, कोई गन्ने का रस पिला रहा था, कोई व्यक्ति गिलास में भर भर कर, कोई फल दे रहा था, केला। हम देख रहे थे, बड़ी साधुता है साहब, बहुत। कोई बिस्कुट के पूड़े। क्या करोगे? शंकर की कथा बाचने वाला, शंकर की कथा करवाने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला और शंकर की कथा में सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, मेरा देवाधिदेव महादेव होता, कोई दूसरा नहीं। आप अगर कथा में सेवा कर रहे हो, लगे हुए हो, जल वितरण कर रहे हो, भोजन करा रहे हो, कार्यकर्ता बनकर सेवा कर रहे हो, तो भी तुम शिव हो। जो सुन रहा है वो भी शिव है, और जो करा रहा है, जो करा रहा है वो भी शिव है। यह आपके भीतर की भक्ति का बल है। इस बेटे को कृपी ने कहा, इस बेटे को आप लेकर आ गए हो, पर जीवन का सुख दुख तो कैसा चलता है। जिस गुरु द्रोणाचार्य के घर में वैभव की कमी नहीं थी, जिस गुरु द्रोणाचार्य घर में धन की कमी नहीं थी, जिस गुरु द्रोणाचार्य के घर में सत्ता और वैभव की कमी नहीं थी, वो गुरु द्रोणाचार्य आज अपने बेटे को एक गाय का दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। ये जीवन का समय का खेल है, ये खेल। इसीलिए परभणी की कथा में कहा था, वक्ता और वक्त ये दोनों सामने आएंगे। वक्ता भी आपको समझाएगा और वक्त भी आपको समझाएगा। आप वक्ता से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो रुला रुला के समझाता है।
एक वक्ता भी समझाएगा और वक्त भी समझाएगा। वक्ता ऐसा समझाएगा कि ये जीवन की घड़ियां हैं, बचपन है, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। आप भजन करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, स्मरण करिए, राम जपिए, कृष्ण जपिए, शिव जपिए, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम शंकर की ओर जाओ, हम ये कहते हैं जो तुम्हारे दिल में बैठ जाए। तुम राम को भजते हो, राम को भजो। तुम कृष्ण को भजते हो, कृष्ण को भजो। तुम शिव को भजते हो, शिव को भजो। तुम भवानी को भजते हो, भवानी को भजो। तुम स्वामी समर्थ को भजते हो, स्वामी समर्थ को भजो। तुम हरि विठ्ठल को भजते हो, हरि विठ्ठल को भजो। तुम्हारा जो मन करता है उसको भजो। पर एक बात का याद रखना कि भजन में, स्मरण में छल ना हो, दिखावा ना हो, कपट ना हो और किसी का दिल ना दुखे। ऐसा भजन अपनी जिंदगी में करो भजन। शिव के मंदिर जाने के लिए, शिवालय जाने के लिए तो हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जीते जी चले जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद तो शमशान जाना ही है। और शमशान भी कोई साधारण सी जगह तो है नहीं, जहां शिव स्वयं बैठा है, जहां मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं बैठा है, वो देवाधिदेव महादेव का पावन धाम शमशान। कोई साधारण भूमि नहीं है शमशान। अपनी चित्तवृत्ति को रमाइए। कहां लेकर जाओगे इस बच्चे को? क्या दोगे इस बच्चे को? जिसके घर में सत्ता की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वो गुरु द्रोणाचार्य के घर में एक गाय नहीं है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। गाय का दूध पिलाने के लिए एक गाय नहीं। बेटे के मुख पर आटे में पानी मिला हुआ जो पिया था वो बेटे के मुख पर लगा था। माँ अपने बेटे के मुख पर से वो दूध को हटाकर जब चखती है कि मेरा बेटा अश्वत्थामा क्या पीकर आया है, तब माँ ने बेटे के मुख पर से वो आटे के पानी को हटाकर कृपी देवी ने जब चखा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी ने जब चखा, तो कृपी की आंख में से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने तो आज गाय का दूध पिया है। माँ, मैंने आज गौमाता का दूध पिया है। माँ ने जैसे ही उसके होठों को हाथ लगाया, चखा, तो वो दूध नहीं था, आटा और पानी का घोल था जिसको अश्वत्थामा ने पिया था। आटे और पानी का घोल है जिसको अश्वत्थामा ने पिया। मां ने बेटे को गोदी में बिठाया। स्नेह करती हुई मां बोली, बेटा, आपने कभी गाय के दूध का स्वाद नहीं लिया, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि गौ माता का दूध का स्वाद क्या होता है। आपने अभी जो पिया है केवल वो आटे का पानी था जो तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए तुमको वो आटे का पानी दे दिया था। मां, सबसे ज्यादा दूध गौ माता का किनको मिलता है? अश्वत्थामा ने अपनी मां से पूछा। सबसे ज्यादा दूध गौ माता का किसको मिलता है? तो कृपी देवी के मुख से तुरंत निकल गया, सबसे ज्यादा गाय का दूध महादेव को मिलता है। महादेव 4 वर्ष के अश्वत्थामा माता के चरणों में शीश नवाए, प्रणाम करा, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करा और 4 वर्ष के अश्वत्थामा घर से बाहर निकल गए। ये जितने बच्चे यहाँ कथा सुन रहे हैं, उन बच्चों से निवेदन करूँगा और उनकी माताओं से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चे को संस्कार देना सीखो। और बच्चों से निवेदन है, सुनकर निभाना सीखो।
होती है मां। आज अगर बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है तो मां सिखा रही है। आज बच्चों को सत्य बोलना सिखाती है तो मां सिखाती है। एक छोटा सा बच्चा, मां जा रही थी किटी पार्टी में, छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। मां ने मना कर दिया, तू नहीं जाएगा, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का समय है, पढ़ो, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना है। वो तो अड़ गया जिद पे। मां ने पर्स खोला, 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, तू टॉफी खा लेना, कोई आए पूछे तेरी मम्मी कहां गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गई। अब बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? मां ने। कोई आए और पूछे मां कहां गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गए, पिताजी के साथ घूमने गए। मां कहकर किटी पार्टी में चली गई। आज ऑफिस में कोई सर मर गए, शांत हो गए, ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई, पिताजी आ गए, दरवाजा बजाया, ये टॉफी खाते खाते बाहर गया, हाथ में कॉपी थी, मुंह में टॉफी थी, और पिताजी ने दरवाजा खुलवाया। इसने पिताजी को नहीं देखा, कॉपी को देख रहा है, टॉफी को देख रहा है, बस खाता जा रहा है। पिताजी ने आते से पूछा, क्यों, तेरी मम्मी कहां है? कि वो तो पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक थप्पड़ धर के दिया, वो थारा बाप यहां खड़ा है, पिता यहां खड़ा है, वो किसके साथ चली गई? झूठ बोलना हमने सिखाया। मायके से थोड़ा सा सामान बहुएं लेकर आती है, थोड़ा सा सामान मायके से लेकर आती है, खाने का सामान थोड़ा सा लाती है, अपनी अलमारी में ताला लगा के रख देती है। रोज बच्चा स्कूल जाता है, चुपचाप से निकाल कर दे देती है, दादी को मत बताना। और अगर दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया है, मेरा नाम मत बोलना, नाना नानी का नाम मत बोलना। हो बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। बच्चा बड़ा हो गया, झूठ बोलते बोलते बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद बच्चे की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी पत्नी आ गई, पत्नी आने के बाद पत्नी को वो घुमाने ले गया खंडवा। धुनी वाले दादा के यहां दर्शन करने गए तो वहीं पे साड़ी की दुकान थी। पत्नी ने कहा कितनी सुंदर साड़ी है, पति ने कहा ले ले। घर जाएंगे और मम्मी पूछेगी तो कह देना मायके से मिली है। सिखाया किसने था? बोलते जाओ जरा, बरहानपुर वालों जम के बोलो जरा। मां ने। क्या सिखाया था? पूछे तो कह देना आंटी जी ने दी है। उस बच्चे ने बड़े होकर अपनी पत्नी को भी सिखा दिया कि कुछ भी मिले तो कह देना मायके से मिली है। अब सास को मालूम है ये मायके से नहीं मिली, ये मेरे छोरे ने दिलाई, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, जितनी चतुर होती है ना डोकरियों, बहुत चतुर होती है, ईमानदारी की बात है, बहुत चतुरता होती है। वो तो कभी कभी ये झांसा में आ जाए, नहीं तो एक एक बूढ़ी बूढ़ी माताएं, एक बार बुजुर्ग पिता अपने बेटे के झांसे में आ जाएगा, पर बुढ़िया कभी नहीं, कभी नहीं, भूल के भी। बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो कभी झांसे में नहीं आती। एक छोटा सा बच्चा दादी की गोद में बैठकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ। पड़ोस में वो लल्लू लेता है ना, हाँ, उसके घर में आज बूंदी का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, पूड़ी बनी, चने की सब्जी बनी। दादी बोली, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए उसके यहाँ बारवा है। इतने में पोते ने दादी का गाल पकड़ के बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक धर के दिया ऊपर, एक उतर मेरी गोदी से नीचे, मेरा मारने का प्लान बना रहा है, उतर जा नीचे। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? सुबह से शाम तक हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, सुबह से शाम तक। फिर वही बच्चा
बड़े होकर झूठ बोलता है तो हमको बुरा लगता है। क्या दिया हमने? आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह होता है कि छोटे छोटे बच्चे 4-4, 6-6, 8-8 साल के बच्चे अपने घर से लोटा भर के पानी लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो लगता है कि कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है। यह प्रसन्नता होती है। लोगों के भीतर एक विश्वास जागृत होता है कि हम मंदिर तक बच्चों को भेज रहे हैं। आप भी अपने घर के बच्चों को मंदिर तक भेजना चालू करिए। जिसके बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। चढ़ाओ अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी। जाइए, एक लोटा पानी लेकर जाओ। स्कूल जाना है ना, पहले मंदिर जाओ। स्कूल जाना है ना, उससे पहले मंदिर होकर आओ। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक गया। नहीं, पहले मंदिर जाओ, प्रणाम करो, नमन करो, बच्चों को समझाओ। जाना पड़ेगा। जाओ मंदिर तक, पहुंचो मंदिर तक। अश्वत्थामा 4 साल के। कृपी देवी ने कह दिया सबसे ज्यादा दूध महादेव को लगता है, महादेव को चढ़ता है, महादेव को प्राप्त होता है। बस अश्वत्थामा ने अपनी माता को प्रणाम करा, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में शीश नवाया और अश्वत्थामा 4 वर्ष के निकल गए। प्रहलाद जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। मीराबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी। कर्माबाई 4 वर्ष की भजन में लग गई थी। देव ऋषि नारद 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। संत तुकाराम 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। नामदेव जी 4 वर्ष के भजन में लग गए थे। और हम 4 वर्ष के बच्चे से कहते हैं अभी क्या कथा सुनेगा, अभी क्या मंदिर जाएगा, अभी क्या भजन करेगा। निकल गई अवस्था धीरे धीरे। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बाद में मौत भी हंसती है कि इसने पूरी जिंदगी गवा दी है। क्या दिया हमने? क्या प्रदान करा हमने? शिव कथा कर रहे हैं। अश्वत्थामा घर से बाहर निकल गए। 4 वर्ष के बच्चे को रोकने का प्रयास करती है मां, परंतु ध्रुव जी महाराज की माता ने भी ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। प्रहलाद जी की माता ने प्रहलाद जी को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। मीराबाई की मां ने मीरा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। कर्माबाई की माता ने 4 वर्ष की अवस्था में कर्मा को नहीं रोका। तो यहाँ कृपी देवी ने भी अश्वत्थामा को 4 वर्ष की अवस्था में नहीं रोका। अश्वत्थामा चले गए घर से बाहर। घर से बाहर चले गए। एक गुफा बनाई, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और गुफा में प्रवेश कर अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर उठा ला, रख दिया। छोटा सा शिलाखंड, एक पत्थर रख दिया। आज दीदी अर्चना चिटनीस जी ने एक बहुत सुंदर बात गाड़ी में चलते चलते दीदी ने कही कि गुरुजी, भगवान विष्णु के जन्म की कथा आती है, भगवान ब्रह्मा जी के जन्म की कथा आती है।
देवाधिदेव महादेव के जन्म का कोई वृत्तांत नहीं आता। हमने दीदी से कहा, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो आज जन्मा है। उसके जन्म का नहीं, उसके प्रागट्य का। जैसे राम जी के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान विष्णु के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मा के प्रागट्य का वर्णन आता है, वैसे मेरे महादेव के प्रागट्य का भी वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि मेरा महादेव प्रगटा नहीं, प्रगटा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान विष्णु की नाभि से, बड़े ज्ञानी थे ब्रह्मदेव, बड़े ज्ञानी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, आप मेरे पिता हो, क्योंकि मेरे को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले आप हो, आप मेरे पिता हो। मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर मेरे भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु के मुख से सहजता में निकल गया, शिव, औघड़ी, शंकर, वो मेरा पिता है। जल में अयन करने के कारण मेरा नाम नारायण पड़ा, और उस जल में एक बिंदु प्रकट हो गया था, एक पानी के बुलबुले में एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था, छोटा सा बिंदु। आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में, अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाले यहाँ बैठे होंगे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े होंगे, उनको गए होंगे तो उनको बताया होगा, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज भी मात्र एक बिंदु दिखाया जाता है कि इस बिंदु से उत्पत्ति है, एक बिंदु से, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, वो बिंदु मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु ने सहज भाषा में कर दिया, मुझे प्रकट करने वाले भी शिव हैं, मुझे शिव का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा। पर्वत घूमना जब प्रारंभ हुआ, घूमते 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 पर्वत ने एक अग्नि के खंभ की आकृति प्रकट कर ली, और एक लिंगायत आकृति प्रकट कर कर खंबे में से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गया। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर प्रकटा नहीं है, तुमने जो शिवलिंग की आकृति बनाई है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है। महाशिवरात्रि दुनिया के लोग मनाते हैं, अभी आ रही है। सारी दुनिया में शंकर जी और पार्वती जी की शादी होगी, पर शिव जी की शादी की तारीख तो अलग है। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। शिवरात्रि का दिन तो ब्रह्मा और विष्णु ने जो भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा था, उनके प्रागट्य उत्सव का दिन है शिवरात्रि का दिन। भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है। हां, तो दुनिया के लोगों ने कहा फिर शिवजी और पार्वती जी की शादी का क्रम क्यों मनाया जाता है? शिवजी और पार्वती जी की शादी तो बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी, पर यही माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा का अवतार, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ हुआ था, जिससे
उमा महेश का विवाह हुआ। उन महेश के वंशजों में बहुत सारे महेश्वरी बंधुओं का आप दर्शन करते होंगे। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति उमा और महेश्वर से हुई है। तो जो उमा माता और भगवान महेश का विवाह हुआ था वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए हम उसको पार्वती और शिव के विवाह से जोड़ लेते हैं। पर शिव विवाह की जो तारीख है वो बैसाख महीना, जम के बोलो कौन सा महीना है? बैसाख का शुक्ल पक्ष की, जम के बोलो जरा, पंचमी तिथि के दिन देवाधिदेव महादेव का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन विवाह बनाते हैं, मंगल विवाह का उत्सव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यही पार्वती का एक अवतार उमा के रूप में हुआ। पार्वती का तो 52वें नंबर का जन्म है, 52 नंबर पर पार्वती का जन्म हुआ है। इससे पहले पार्वती मैया 51 जन्म ले चुकी थी। कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, उमा, सती, भैरवी, कमला, बगला, ध्रुमावती, ऐसे माता पार्वती के पहले अवतार हो चुके हैं। 51 अवतार माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी होती है वो 51 मुंडों की माला पड़ी हुई है। शिव जी के गले में 51 मुंडों की माला है। कभी मेरे महाकाल बाबा का दर्शन करना, महाकाल बाबा के दर्शन करोगे तो महाकाल बाबा के गले में आप कभी चांदी के मुंडों की माला देखना। चांदी के मुंडों की जो माला दिखेगी वो महादेव के बाबा के किसी पंडित से, किसी पुरोहित से, किसी पूजन करने वाले से, महादेव की आराधना करने वाले से पूछना ये मुंडे किसके हैं, तो बता देंगे ये पार्वती जी ने जो जन्म लिए हैं। बार बार माता पार्वती के जो प्राण छूटते हैं भगवान शंकर ने वो पार्वती के मुंडों को अपने गले में धारण कर कर रखा है, अपने गले में धारण कर कर रखा। दुनिया के अपनी धर्म पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले केवल एक ही हैं, वो है देव अधिदेव महादेव। इतना प्रेम करते कि पत्नी मर के भी चली गई तो उसका मुंडा अपने गले में पहन के घूमते। और आज का आदमी होता तो मरते से दूसरी का विचार कर लेता किसको लाना है। वो महादेव है, महादेव। क्या भगवान विष्णु की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? क्या भगवान नारायण की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? पर मेरे नारायण के गले में कभी तुमने अष्टलक्ष्मियों का स्मरण नहीं देखा होगा, केवल एक लक्ष्मी को देखा होगा। पर मेरा महादेव 51 चली गई, उनके मुंडों को भी अपने गले में धारण कर कर रखा है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो नारी का सम्मान करना जानता है, स्त्री का आदर करना जानता है, सत्कार करना जानता है। किसी धर्म में दूसरे धर्म में नारी का जितना सम्मान नहीं होता उतना सनातन धर्म में होता है, उतना सनातन धर्म में होता है। दूसरे धर्म के देवताओं को देखना अकेले ही मिलेंगे, पर हमारे सनातन धर्म के देवताओं को देखना, नारायण के साथ लक्ष्मी, इंद्र के साथ इंद्राणी, कृष्ण के साथ राधा, राम जी के साथ सीता, महादेव के साथ पार्वती, हमेशा जोड़े से मिलते हैं। वो यूं कहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, साथ रहो, आनंद में रहो, अलमस्त रहो। जैसे हम दोनों साथ रहते हैं तो रोज 56 भोग खाने को मिलते हैं, तुम दोनों साथ रहोगे। अकेले कहीं चले जाओगे तो दुखी हो जाओगे, इसको ले जाओगे तो रोटी बनाकर कैसे भी तुमको दे ही देगी। इसलिए साथ बनाकर रखिए, साथ। अपना बनाकर चले। अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड उठाकर लेके आ गए। ब्रह्मा विष्णु ने जैसे महादेव को प्रकट करा, एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वो शिवलिंग प्रकट होते से ही शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की बुद्धि में नहीं बैठा, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं, सिर कहाँ है?
मैं मस्तक का पता लगाता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आप नारायण चरण का पता लगाओ। भगवान विष्णु पताल में गए, तलातल रसातल जाते गए, चरण नहीं मिले, भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाते से मेरी हंसी उड़ जाएगी। केतकी का फूल पकड़ा, फूल को उठाया केतकी के। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प तू मेरे साथ नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं झूठ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। आगे चलते चलते गाय मिल गई। गौमाता को ब्रह्मा जी ने कहा गौमाता रुको, नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौमाता बोली मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तुझे घर की पहली रोटी देता रहूंगा। प्रसन्न होकर दोनों चले। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी आपको शंकर जी का सिर मिल गया क्या? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ शंकर जी के चरण मिले क्या भगवान नारायण आपको? नारायण ने सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिला। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, नारायण आपने सत्य बोला, इसलिए आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। आप सत्य बोले इसलिए आपका नाम सत्यनारायण होगा। ये सत्यनारायण जी की कथा है। आप लोगों ने कथा करवाई सत्यनारायण जी की? कितने लोगों ने करवाई घर में? जम के तो हाथ उठाओ जरा, जो जो कथा कराए हो, रख लो रख लो रख लो, सबने कराई है। और कराई है से मतलब नहीं कराते रहना चाहिए, पर आपने पंडित जी ने कथा करी होगी, उसमें वर्णन करा होगा। एक गरीब ब्राह्मण था, किसी को कथा करते देखा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर उसने कथा कराई। सही है, बोलते जाओ। लक्कड़हारे ने देखी, उसने कथा कराई, कथा सुनी, कथा कराई। फिर आगे वर्णन आया। बनिए ने कथा कराई, कथा सुनी, फिर उसका पति पानी में डूब गया, फिर उसने कथा कराई, फिर एक राजा ने कथा सुनी। तो इसमें सब वृतांत आया कि ये 4 अध्याय 5 अध्याय में जो वर्णन किया गया, उसने ये कराया, उसने वो कराया, पर इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण की वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा, और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा,
उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले, बोलो, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते हैं जम जम के राम नाम, जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से, अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे, फिर तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य। हम तो हमेशा कहते दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला, दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम। सत्य, एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रही, इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की। राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, और उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया मुर्दे के पीछे, क्यों बोला जाता है, वो प्रधान। शिव कथा